Hello students, good morning. Welcome back in your science class. Students, in last class we start chapter number 4, fiber to fabric. In this last class we learn about what is fabric and types of fibers, the basic source of fibers like natural fiber, synthetic fiber. Synthetic fiber we can call man-made fibers, artificial fibers, because technological invention and the chemical substance we made the man is fibers. That's why we call man-made fiber and synthetic fiber. Okay, natural fiber we learned last class in plant fibers like cotton plants, how we cotton fibers obtained from cotton plants. Next, students, in today's class we learn about jute, coir, hemp and flax, how these fiber we obtain from the plant and what is the process of the fibers. So let's begin. Jute plant. Students, now we talk about jute plants, how we jute fiber obtained from jute plant. Students, jute is a fiber obtained from the bark of the tree. It's mostly found in Bangladesh, India, China, Nepal and Thailand. Students, these jute fiber obtained from the bark of the jute plant. Condition for growth. What is condition for the growth? Hot and humid climate, heavy rainfall, light sandy clay, loamy soil. Loamy soil means sand, साइलिट एंड स्ले मिक्सचर जो होता है उस सॉइल में इसको कल्टिवेटेड किया जाता है. इट ग्रो वेल इन अ रीजन वेयर द हाई क्वालिटी rain a lot, almost 80%. Jute is cultivated in flowery region. 4 and 5 months to mature and 50 to 20 सेंटीमीटर इज लेंथ ऑफ जूट प्लांट होने के बाद वो मैच्योर हो जाता है. स्टेम कंटेन जूट फाइबर. जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम में होता है. इट हार्वेस्टिंग इन इट्स फ्लोरिंग स्टेज. फ्लोरिंग स्टेज में इसको हार्वेस्ट किया जाता है. कटिंग ऑफ जूट प्लांट स्टॉक्स टाइड अ बंडल. कट करके उनको बंडल्स में बांध दिया जाता है. जूट फाइबर्स कंटेन स्टिकी सब्सटेंस. जूट प्लांट की जो कंटेन स्टिकी सब्सटेंस के अंदर फाइबर्स जुड़े हुए रहते हैं. स्टूडेंट्स, जो ये फाइबर्स होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसमें क्या किया जाता है, बंडल्स सोक इन वाटर फॉर 20 डेज. 20 डेज के लिए इन बंडल्स को जूट के पानी के अंदर डिप करके रखा जाता है. आफ्टर द स्टिकी सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है और फाइबर सेपरेट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम रेटिंग ऑफ जूट बोलते हैं. दिस इज रेटिंग ऑफ जूट. स्टूडेंट्स, जो स्टिकी सब्सटेंस है वो मतलब मिक्स हो गया. देन इस फाइबर को हम स्ट्रिपिंग ऑफ जूट, मतलब इस फाइबर को हम अलग करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं इन फाइबर्स की. जो नेचुरल जो स्टिकी सब्सटेंस क्या रहता है इनको जोड़ के रखता है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे एंड उन फाइबर को अलग करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से एंड देन ड्राइंग. ड्राइंग के लिए इसके लिए एक अलग मेथड होता है ना. इसको ड्राई के लिए मतलब एक जो जूट फाइबर्स होते हैं उनको इस तरीके से सुखा दिया जाता है. जो बेलिंग बनाई जाती है उसके ऊपर सुखा दिया जाता है. जूट के बॉल्स बना दिए जाते हैं, खूब बड़े बड़े बंडल्स बना दिए जाते हैं और इन जूट फाइबर्स को स्पिनिंग करके, स्पिनिंग से क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को एक साथ इकट्ठा करके रोल्स बना दिए जाते हैं. जो ये जूट फाइबर्स की जो मतलब स्पिनिंग करने के बाद क्या किया जाता है, मशीन से की जाती है स्पिनिंग्स. अभी बहुत सारी मशीन्स हैं. नाउ यूज ऑफ जूट. जूट फाइबर के यूजेस क्या हैं स्टूडेंट्स? जो जूट फाइबर के यूजेस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो जूट फाइबर अलग अलग चीज़ें बहुत सारी बनाने में, मैट्रिक्स बनाने में, बैग बनाने में, स्लीपर्स बनाने के लिए, शेक फॉर पैकिंग एंड स्टोरिंग के लिए इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना. सो जूट प्लांट की जो शेक्स बनाए जाते हैं, रूफ्स बनाई जाती है, कारपेट्स ये इस तरीके से बनाई जाती है, बैग्स बनाए जाते हैं और ये इतनी सारी चीज़ें बनाई जाती है. ओके, यू गेट इट. Since we talk about the jute fibers uses, now we talk about the coir, the other useful plant of the fiber like coir. Coir is the fiber the obtained from the outer covering of husk or coconut. जो कोकोनट की husk और कोकोनट की जो outer layer है उससे obtain किया जाता है. Usually coconut are left, जो कोकोनट की हस्क है उसको वाटर में लेफ्ट कर दिया जाता है फ्यू मंथ्स के लिए. आफ्टर द हस्क इज सेपरेटेड नट्स एंड बीटन विद अ वुडन मैलेट. से इसको बीट करके इसके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है, स्पन किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड द स्टफ इन मैट्रिक्स एंड पिलोज में एंड मैट्रिक्स में इसको स्टफ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, जो ये
Now we will talk about silk cotton. Silk cotton is another plant fiber that we commonly use for stuffing in pillows and mattress and sleeping bag and life jackets. Okay, these fibers we obtain from silk cotton tree. This is called kapok tree. The fruit of the kapok tree, जो kapok tree का fruit होता है वो light होता है, उसको burst होता है brown होके, जैसे cotton fibers होते हैं. इसके अंदर soft fluffy fibers होते हैं जिससे हम cotton fibers को obtain करते हैं. Now students, जो ये kapok tree से इसको obtain किया जाता है. Now we learn about hemp fiber. Students, hemp fibers also we obtain from the stem of the hemp plant. Hemp fiber are used for production matrix, nets, cloths and papers बनाने के लिए हम hemp fibers का use करते हैं. Now flax fiber. Students, the flax obtained from the stem of the flax plant के stem से obtain किया जाता है. This fabric is called लीलन. इसके fabric को हम लीलन बोलते हैं. फ्लास फाइबर से हम लोग रूप, हाई क्वालिटी पेपर्स और ये सब चीजें बनाते हैं. द प्लांट एंड एनिमल, दिस इज द रिव्यू ऑफ द चैप्टर. Cloth material are obtained from the both plant and animal. These fibers are moved to make fabric and fabric are stitched to the make cloths. Fibers may be natural and synthetic fibers. Thank you, students. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.